दरअसल इंडियन आर्मी ने जिन हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है उन्हें भारत की ही सरकारी और प्राइवेट कंपनीज डेवलप कर रही हैं। डीआरडीओ भारतीय सेना को करीब 4.25 लाख CQB कार्बाइन सप्लाई करेगा, जो दशकों पुरानी 9mm स्टर्लिंग कार्बाइन की जगह लेगी। ट्रेनिंग के लिए इन नागास्त्र ड्रोन को चीन बॉर्डर के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में तैनात किया गया। भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। डीआरडीओ ने एक शानदार क्लोज क्वार्टर बैटल यानी CQB कार्बाइन गन बनाई है। ये गन इंडियन आर्मी को खूब भा रही है। इंडियन आर्मी ने CQB कार्बाइन गन के लिए 2000 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जिसके तहत उसे 4,25,213 CQB कार्बाइन मिलेगी। ये नई कार्बाइन दशकों पुरानी 9mm स्टर्लिंग कार्बाइन की जगह लेगी। इसे नजदीकी लड़ाई का ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें हमारे अपने प्रयोगशाला जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला पुणे में है, ARDE, उसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया था और भारत फौज लिमिटेड पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आप जैसे अगर मैं CQB कार्बाइन की स्पेसिफिक टर्म्स में बात करूं तो हमारे पास एक पुराना एक्सपीरियंस था इंसास राइफल का, और इंसास राइफल के एक्सपीरियंस के ऊपर हमने उससे लर्निंग्स के आधार पे हमने इस वेपन सिस्टम का डिजाइन किया और उसमें कई सारे इंप्रूवमेंट किए गए, जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स कहे जा सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवमेंट्स कहे जा सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें एक फीचर और ऐड किया है कि ये कार्बाइन नेटो एम्यूनिशन और इंसास एम्यूनिशन दोनों को ही फायर कर सकता है। तो एक बहुत ही इसको एक यूनिक पोजिशनिंग इसकी है इस संदर्भ में भी। और अगर कहा जाए इसकी क्वालिटी के अगर हम रेफरेंस में बात करें तो ये अपने क्लास में वर्ल्ड के कंटेम्प्रेरी सिस्टम्स में भी एक माना जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस हर स्तर पे काफी अच्छी पाई गई है। पुरानी स्टर्लिंग कार्बाइन 1940 के जमाने की थी और कमजोर थी। CQB कार्बाइन खास तौर पर क्लोज क्वार्टर बैटल यानी नजदीकी लड़ाई के लिए बनाई गई है, जहां सैनिकों को आतंकियों के साथ आमने सामने की लड़ाई में भिड़ना पड़ता है। ये छोटी, हल्की और तेज है, जिससे सैनिक इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 तरीके से चलती है, एक बार में एक गोली या फिर लगातार गोलियां भी फायर कर सकती है। जब गोलियां चलती हैं तो गन ज्यादा हिलती नहीं, जिससे 100 से 150 मीटर की रेंज में सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसका वजन सिर्फ 3 किलो के आसपास है। ऐसे में सैनिक इसे लंबे समय तक आसानी से ले जा सकते हैं। भारत में हथियार बनाने का काम पहले सरकारी कंपनियां ही करती थी, लेकिन अब कई प्राइवेट कंपनियां भी इस फील्ड में सक्सेसफुली काम कर रही हैं। ऐसी ही एक कंपनी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अडानी ग्रुप की स्वामित्व वाली ये कंपनी मुख्य रूप से दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन और स्काई स्ट्राइकर कामिकेज ड्रोन का निर्माण करती है। दृष्टि 10 एक हाईटेक खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है, जबकि स्काई स्ट्राइकर एक लोइटरिंग म्यूनिशन है, जो एक आत्मघाती ड्रोन के तौर पर भी काम करता है। अडानी ग्रुप की एनुअल मीटिंग के दौरान ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि जब भी देश को जरूरत होगी तब अडानी डिफेंस हथियार बना कर देगी। गौतम अडानी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी कंपनी के ड्रोन्स ने दुश्मनों को मात देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। When it comes to Adani Defense, Operation Sindoor called and we delivered. Our drones became the eyes in the skies as well as the swords of attack, and our anti-drone systems help protect our forces and citizens. As I have always believed, we don't operate in a safe zones. We operate where it matters, where India needs us the most. इंडियन आर्मी लो लेवल लाइट वेट भरानी राडार सिस्टम भी खरीद रही है। ये दुश्मन देश के हेलीकॉप्टर और ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। भरानी रडार सिस्टम की रेंज
40 किलोमीटर की है। ये 2D लो लेवल लाइट वेट रडार के रूप में भी जाना जाता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट के लिए बनाया गया है। एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर ड्रोन को डिटेक्ट ट्रैक कर सकता है। ये पोर्टेबल रडार है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर कुछ मिनटों में ही इसे फिक्स किया जा सकता है। मुंबई की एक कंपनी स्विच ड्रोन भी बना रही है। ये ड्रोन्स सीमा पर सर्विलांस के काम में लाए जाते हैं। ये फिक्स्ड विंग और VTOL दोनों क्षमताओं को जोड़ता है, जिससे ये अलग अलग मौसम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी काम कर सकता है। स्विच UAV 15 किलोमीटर की रेंज में निगरानी कर सकता है और 6000 मीटर हाई एटीट्यूड एरिया में ये उड़ सकता है। इसके अंदर सर्विलांस कैमरा और दूसरे एडवांस इक्विपमेंट लगे हैं। वो इसे कंट्रोल रूम से कनेक्ट करते हैं। एक बार चार्ज होने के बाद ये 120 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसके कई वर्जन, एटलीस्ट 2 वर्जन तो हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड इंडियन आर्मी में थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो काफी तादाद में है। इन्फेंट्री यूनिट्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं और हमें पता लगा है कि कई जगह पर आर्टिलरी यूनिट्स भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ ओन आर्टी फायर। तो इसके कई यूजेस हैं, बट प्राइमरीली जिसको बोलते हैं ISR के लिए ये यूज होता है। तो काफी कारगर वो है प्लेटफॉर्म है और शायद इसीलिए हमको ये प्रोजेक्ट भी मिला है, क्योंकि इसने अपनी बैटल जिसको बोलते हैं बैटल टेस्टनेस प्रूव करी है। और ये शायद ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म है अभी जिसको DGQA ने फिट फॉर मिलिट्री यूज का सर्टिफिकेट दिया है। तो शायद इंडियन आर्मी में जो अभी जितने भी प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं वो एक अकेला UAV ऐसा है स्विच जिसको फिट फॉर मिलिट्री यूज करार किया गया है। इंडियन आर्मी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS भी खरीदेगी। ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कंधे पर रखकर इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के खिलाफ तालिबान अफगानिस्तान में इसे इस्तेमाल कर चुका है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 3 अहम हिस्से होते हैं। इनमें से एक है प्रोजेक्टाइल, दूसरा लॉन्च ट्यूब और तीसरा बैटरी यूनिट। इस सिस्टम में अकेला जवान एक लॉन्चर और 2 मिसाइलें अपनी पीठ पर लाद सकता है। इसकी हर मिसाइल 1.85 मीटर की होती है। इसकी न्यूनतम रेंज आधा किलोमीटर तक होती है। ये डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को 6 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकता है। एक बार में 2 मिसाइलें दागने पर ये फाइटर एयरक्राफ्ट 85% तक सटीक निशाना साध सकते हैं। ये सिस्टम इंफ्रारेड तकनीक पर काम करता है, जिससे ये एयरक्राफ्ट के इंजन की गर्मी को पकड़कर लक्ष्य भेदता है। यह सिस्टम फेल न होने के लिए जाना जाता है।